हेलो एवरीवन। आज हम भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है भिन्न। हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया। ये आप अगर ठीक से देखें तो ये एक कंप्लीट वृत्त है, ये एक सर्किल है ये, और ये कंप्लीट है। हम इसको कह सकते हैं एक, यानी कि एक पूरा भाग है। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, इसी सर्किल को जो है हमने ये टू इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो ये जो पार्ट हो गया, अब देखिए एक था, ये पूरा एक था, हमने बीच में लाइन खींच दी तो एक ऊपर आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो आधा इसको कहेंगे कैसे? हिंदी में लिखने के लिए तो हम आधा लिख सकते हैं, आधा, और ये भी आधा। लेकिन हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे इसको, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि ये एक भाग हम देख रहे हैं तो इसको कहेंगे एक ऊपर, और पूरा कितना है, पूरा मतलब एक था और उसका हमने एक हिस्सा निकाल लिया है, तो यानी दो भागों में बट गया है ये, तो दो, इसलिए 1/2 कहते हैं। सेम इसी तरह इस हिस्से का भी नाम यही हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है। तो मतलब कहने मतलब ये है कि पूरा एक भाग था पूरा, इसलिए एक कहा गया। अब ये दो भाग बट गए तो ये एक भाग जो है 1/2, और ये भी 1/2 हो जाएगा सीधे सीधे। ये हमारा कौन सा आ गया, आधा। ठीक है। आधे के बाद इसके बाद हम आगे और देखते हैं। इसके बाद जैसे हमने यहां ले लिया, ये हमने सर्किल ले लिया, हमने इसके 3 भाग कर लिए। ठीक है। अब जब 3 भाग कर लिए है तो ये अभी सर्किल ही, लेकिन ये केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसका एक एक हिस्सा, ये 1/3 यानी 1/3, इसको भी कहेंगे 1/3, और इसको भी कहेंगे, नीचे वाले को भी 1/3 कहेंगे। यानी कि इसको कहते हैं तिहाई, तिहाई। ठीक है। फिर इसके बाद हमने फिर से यही ले लिया सर्किल एक। अब देखिए हमने एक सर्किल को जो है ये 4 भाग में डिवाइड कर दिया इसका, तो इसका एक एक ये हिस्सा जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 4 क्यों? क्योंकि 4 हिस्से हैं। यहाँ 3 क्यों? क्योंकि 3 हिस्से में बांटा है। यहाँ 2 क्यों नीचे लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 2 हिस्से में बांटा गया है, इसमें तो कोई बटा ही नहीं, इसलिए 1 लिख देंगे। तो 1/4 का मतलब होता है चौथाई, चौथाई। जैसे मान लीजिए एक सेब हमने ले लिया और उसके 4 टुकड़े कर दिए, और ना आपको एक टुकड़ा दे दिया, तो इसका मतलब आपको कौन सा टुकड़ा दिया है, चौथाई टुकड़ा दे दिया है। तो ये भिन्न को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। आगे से और अच्छी तरीके समझते हैं। हमने पहले ऐसे एक बना लिया। हाँ, देखिए ये पूरा कितना था, ये पूरा टोटल ये एक था, एक ये आयत है। अब इसको हमने 1 2 3 लाइन खींची, तो ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग में ये बट गया। ठीक है। 4 भाग बट गया, तो अब हम अगर इसको एक भाग इसका हमने ये रख दिया। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये छायांकित भाग एक हमने रंग दिया है, तो अब इसको हम किस तरीके से भिन्न के रूप में कैसे शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 भाग पूरे हैं इसमें। ठीक है। तो 4 तो ये रहेगा ही रहेगा। हमने कितना रंगा है, 1 भाग रंगा है, तो 4 में 1, तो 1/4 भाग जो है इसका छायांकित मतलब बोला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं हम लोग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है। ठीक है। अब केवल 8 में जो है हमने एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अब ये 3 भाग रंगे हुए इसमें दिख रहे हैं,
तो अब हम इसको अगर चाहे कि ना हम भिन्न के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल 8 भाग है, तो टोटल तो हम नीचे लिख देंगे 8। रंगा कितना हुआ है? 1 2 3, तो यहाँ 3 ऊपर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो है छायांकित भाग को जो है हम भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा। ऐसे करके भी ऐसे बना के आपको फोटो मिलेगी, डायग्राम बना दे दिया जाएगा और आपको ना पूछ लेगा कि भाई ये कितना, कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा छायांकित है, इसका रंगा हुआ है। ये हमने इसमें एक रंग दिया इसका भाग, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 ही तो भाग हैं, टोटल 3 भाग है, रंगा हुआ कितना है? 1 भाग, तो 1 रंग देंगे, 1/3 हो गया सीधे सीधे। तो इस तरीके से जो है छायांकित भाग को भी हम बटे के रूप में ले सकते हैं।